यहाँ हमारा मानव समाज पुरुष प्रधान है, इतना पुरुष प्रधान है कि नारियों को गुरु करने से मना कर दिया, वेद पढ़ने से मना कर दिया। आज भी मुसलमानों में नानियां मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकती, आज भी वहां मनाही है। आज भी हमारी माताएं पहले वेद नहीं पढ़ सकती थी, ये तो अभी लड़ाई हुई है, बहुत मुकदमाबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब अब हमारी माताएं बहनें वेद पढ़ सकती हैं, और नहीं तो वेद नहीं पढ़ सकती थी। माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि तुम पुरुष प्रधान के लोग हो, जो करेगा पुरुष करेगा, माता नहीं कर सकती। लेकिन याद रख लेना, जो काम माता ने किया है आज तक पुरुष कर भी नहीं पाया। इतना सारा प्रतिबंध होने के बाद जो माताओं ने काम किया है वो पुरुष ने अभी तक नहीं करके दिखाया। किया क्या? अब हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कार्य माता ने किया पुरुष ने आज तक किया नहीं? हाँ, सच में पुरुष ने वो कार्य नहीं किए हैं जो एक माता ने किए हैं, वो पुरुष नहीं कर पाया। जबकि पुरुष प्रधान है, पुरुष ने तपस्या, योग, भक्ति, वैराग सब अपने पास रखा, यहाँ तक कि नारी को पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया गया था। इन्हें तो अनपढ़ रखा गया था, ये तो अभी इनको पढ़ने की दीक्षा दी गई थी, इनको तो जबरन चला दिया जाता था। साहब कबीर ने इन सबको समान अधिकार दिए। प्रथम हमारे यहाँ जब गुरु गद्दी पर बैठाया गया तो पहले माता सैतेजी बाई को बैठाया गया। सतयुग में हिसाब में नारियों का जो भेद है उसे समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी संसार में नारी को अलग कर दिया गया। वहीं पर सरगुण मत में कहीं कहीं पर नारी को सम्मान दिया जाता है। और कहाँ सम्मान दिया जाता है? आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जब भी कोई पूजा पाठ होगी तो पति पत्नी की गांठी जोड़ के बैठा हो जाए, ये सम्मान की बात। पति पत्नी को एक साथ, बिना पत्नी के पूजा अधूरी है, पत्नी होना अनिवार्य। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या बावलापन सवार हो गया, नारी का ही त्याग कर दिया, पत्नी को ही छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए घर, छोड़ के जंगल चले गए, घर छोड़ के जंगल चले गए, वो अकेले छोड़ दिया उसको। जबकि सरगुण मत में ये सारी बातें आज भी प्रचलन में है कि नारी पुरुष एक मत कीना, भाव भक्त परमाना लीना, स्त्री पुरुष दो ममदासु, मन स्थिर कर सुनो धर्मदासु, मन बच करम गुरु पद पूजा, देव भाव मन और न दूजा। आज भी नारी को गांठ जोड़ करके कोई भी कार्य किया जाता है तो पत्नी को साथ रखा जाता है। जितना अधिकार पति का है उतना अधिकार पत्नी का है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अरे भाई, नारी क्या कहीं से अलग से आ गई क्या? तुम कहीं अलग से आए क्या? आए तो सब लोग माता के गर्भ से हो, एक ही धरती पर आए हो, फिर अलग कैसे हो गए? अलग नहीं है, हम सब लोग एक हैं। आप ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम के बारे में घटना हम लोग सुनते हैं। जिस समय माता सीता को रावण उठा ले गया, रावण जब उठा ले गया तो लंका में जाने के लिए रास्ता बनानी थी। तो ये हुआ क्या होना चाहिए? हनुमान जी तो उड़ के चले गए उस पार, लेकिन भगवान राम बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, इस पर पुल बनाया जाए, पुल बनाया जाए। कथा तो बहुत लंबी है इसकी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। पुल जब बन के तैयार हुआ, आगे अगर कथा मिलेगी तो बताऊंगा कि पुल कैसे बना। पुल जब बन के तैयार हुआ तो हमारी भारतीय संस्कृति का ये नियम है कि जब तक उसकी पूजा ना हो जाए तब तक हम उसमें कोई नया मकान बनाते हैं तो बोले गृह प्रवेश करा लेते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो बड़े बूढ़े को पहले बुला लेते हैं, अपने बुजुर्ग को, अपने गुरुदेव को बुला लेते हैं। भगवान राम बोले अब ये सेतु बंध रामेश्वर, ये जो पुल बन गया है जाने के लिए, बिना पूजा के हम कैसे जाए? यहाँ पूजा करनी चाहिए। तो गुरुदेव बोले
पूजा के रामचंद्र जी बोले पूजा कैसे होगी? मेरी पत्नी सीता वो तो लंका में, मेरी पत्नी सीता लंका में, पूजा कैसे होगी? पहले मन में विचार किया भगवान श्री राम ने कि गुरुदेव को बुला के पूजा करवा ले, क्योंकि गुरु के समान दुनिया में कोई और नहीं होता, गुरु जी को बुलवा लिया जाए। लेकिन भगवान श्री राम बोले अगर मैं गुरु जी को बुलवाता हूं तो सीता नहीं है, सीता कैसे आए? तो भगवान राम बोले एक उपाय है, अगर शिव की स्थापना हम यहां कर दें तो रावण शिव के नाम पर आ जाएगा, रावण शिव के नाम पर आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। अगर हम यहाँ किसी और की स्थापना करवाएंगे तो नहीं आएगा रावण, रावण शिव का पुजारी है। अगर हम यहाँ पर शिव की पूजा करवा दें तो रावण आ जाएगा। तो वहां पर शिव जी की स्थापना कराई, उसी मंदिर को रामेश्वर कहा जाता है। राम ने शिव की स्थापना कराई इसलिए उसे रामेश्वर कहा जाता है। जब शिव की स्थापना हुई तो बोले पूजा कैसे हो? तब बोले पुरोहित के लिए रावण को ही बुलवाया जाए। देख लो, रावण जबकि भगवान राम का एक प्रकार से दुश्मन है, राक्षस भी है, राक्षस भी है, लेकिन स्वार्थ जानी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। स्वार्थ है, इसलिए भगवान श्री राम ने लंकापुरी में खबर भिजवाई, रावण को संदेशा दिया गया, हे रावण, रामेश्वर की स्थापना हुई है और भगवान राम ने तुम्हें अपना पुरोहित बनाने के लिए बुलवाया है। रावण ने ध्यान किया, बोला मैं समझ गया हूं कि राम मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि सीता मेरे पास है, सीता मेरे पास है और बिना सीता के पूजा नहीं हो सकती। रावण पहुंचा जाके सीता के पास, सीता से कहा, सीता, राम ने रामेश्वर की स्थापना की है और पूजा के लिए मुझे बुलवाया है, तेरा जाना अनिवार्य है, वहां तुझे वहां पहुंचना है, बोल भाई चलेगी कि नहीं? माता सीता बोली, राम के हर कार्य में मैं सहभागिनी बनना चाहती हूँ, हम राम के हर कार्य में सहभागिनी बनना चाहते हूँ, मैं जरूर चलूंगी। तो रावण बोला चलो, लेकिन एक शर्त है। का शर्त यह है कि तुम मेरे साथ विमान में चलोगी, मैं वहां गांठ जोड़ के पूजा करवाऊंगा, लेकिन तुम राम से बात नहीं करोगी। पूजा के तुरंत बाद पुष्पक विमान में बैठोगी, जिद नहीं करोगी तो चलो, और नहीं तो हम तो राक्षस वैसे ही है, नहीं जाएंगे तो हम कुछ और नहीं हो जाएंगे, हम तो राक्षस ही है और राक्षस ही कहे जाएंगे। माता सीता बोली, यही बहाने राम के दर्शन भी हो जाएंगे और वैसे भी राम तो मुझे ले ही जाएंगे, चलो मैं चलती हूँ। कह दिया मैं चलूंगी, और रावण के साथ सीता आई और आकर के गांठ जोड़कर वहां पर पूजा कराई गई, और पूजा करा के रावण ने इशारा किया, माता सीता तुरंत पुष्पक विमान में बैठी और फिर से आकर के लंकापुरी आ गई। और तब राम पीछे से गए और जाकर के लंका का विनाश करके सीता जी को ले आए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये है स्त्री का धर्म और ये है स्त्री की अवसाद। इससे स्त्री हमारे सरगुण मत में स्त्रियों का समान स्थान है, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं स्त्री को गुरु नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मन चले लोग होते हैं, जबकि मीरा ने गुरु किया था ना, मीरा ने गुरु किया था संत व्यास जी महाराज को, शिवरी ने गुरु किया था मतंग ऋषि को, माता पार्वती जी के गुरु जी नारद बाबा थे। ऐसी कोई नहीं जिसके गुरु ना हो, लेकिन आज के चाटुकार लोग कहते गुरु नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को गुरु नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के लिए पति ही भगवान है, पति ईश्वर है। हाँ, इस संसार में पति ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन ईश्वर नहीं, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर को पाने के लिए सबका अधिकार है, हम सब लोग ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। हमारे कबीर पंथ में ये मना नहीं किया जाता, हमारे कबीर पंथ में तो संत हैं,
तमाम साध्वी हैं। हमारे यहाँ ऐसा कतई नहीं है। आज और भी लोग साध्वी बनने लगे हैं, संत बनने लगे हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा पहले बना रखा था, माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। अभी भी कुछ लोग कहते हैं स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। काहे? अरे गायत्री तो हमारा नाम है और हमारे मंत्र हम ही ने जपे, हम ही ने बनाया, हमारे से मना। गायत्री मंत्र क्या? कौन है गायत्री? गायत्री तो स्त्री है। और फिर भी आज गायत्री के मंत्र पर इतना विवाद चलता है। गायत्री मंत्र का भी कोई निश्चित अर्थ नहीं लगा पाए। कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, कोई कुछ अर्थ लगा रहा है। आप लोग अर्थ ही लगाते रहो और नारियों से ऐसे लड़ाई करते रहो, झगड़ा करो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जो कार्य नारी ने किया वो आज तक कोई पुरुष नहीं कर पाया। बताओ कौन सा कार्य नारियों ने किया जो पुरुष नहीं कर पाए? कौन सा कार्य? एक तो लोग वैसे भी प्रश्न करते हैं, का नावला कर सके का न सिंह समाए। स्त्री के गर्भ से ही सारा संसार, सारे संसार की उत्पत्ति स्त्री के गर्भ से होती है। एक दूसरा, इसको तो छोड़ दो तो सब कुछ चलो ठीक ठाक, लेकिन एक स्त्री सती सावित्री हुई जिसने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथ से छुड़ा लाई। क्यों भाई, कोई पुरुष ऐसा हुआ जिस पुरुष ने अपने पत्नी के प्राणों को छुड़ा लिया हो? आज तक कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो यमराज से अपने पत्नी के प्राणों को छुड़ा लेता, ऐसा कोई पुरुष नहीं है। लेकिन एक पत्नी ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथ से छुड़ा लिया। यह है सती सावित्री की कथा।